बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर बांग्लादेश में हमले लगातार हो रहे हैं और इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने सामाजिक एवं मंत्री बीएल वर्मा से खास बातचीत की। बांग्लादेश जो पहले से एक हसीना को हटाने को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस पर देश लगातार या कहे भारत लगातार चिंतित है। आइए बात करते हैं इस पर सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा साहब से। सर, शेख हसीना दिल्ली में है तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें घूम रही हैं वो हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर घूम रही हैं, तो इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, समाचारों के माध्यम से जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, मुझे लगता है ये चिंता का विषय है और इसके लिए हमारी केंद्र की सरकार निश्चित रूप से संज्ञान ले रही होगी। और मेरा कहना है कि अगर ये सीए जो हम लाए हैं तो समझ लीजिए इसी का ये एक तरह से जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और वहाँ से हिंदुस्तान में लोग अगर आना चाहते हैं और ऐसे में अगर उनको शरण हम नहीं देंगे तो कौन देगा। तो मुझे लगता है कि सीए की इसीलिए आवश्यकता होती है, तो सीए के महत्व को समझना चाहिए। और हमने देखा है कि हमारे विपक्ष के लोग, इंडी गठबंधन के लोग कई बार मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते जब कभी हिंदुओं की बात आती है तो चुप हो जाते हैं, बोलने को तैयार नहीं होते हैं। तब मुझे लगता है कि तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सबको, ये सभी के लिए होना चाहिए। सर, मेरा भी यही सवाल है कि एक विशेष समुदाय की अगर बात होती है तो कहीं ना कहीं एक पूरा एक सिस्टम एक्टिव हो जाता है और कहीं ना कहीं बात करता है। आज हिंदू वहाँ पर लगातार अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आपने एक भी आवाज़ नहीं सुनी होगी। सर देखिए, मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर इस तरह से बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ में कोई घटनाएं हो रही हैं तो ये ठीक नहीं है और निश्चित रूप से हमारी केंद्र की सरकार और विदेश मंत्री जी संज्ञान ले रहे होंगे। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार कभी हिंदुओं का इस तरह से अपमान और हिंदू जो धार्मिक स्थल हैं उन पर हमले होना ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और निश्चित रूप से समय पर इसके लिए हमारी सरकार संज्ञान लेगी। और सर, क्वेश्चन पॉलिटिकल से नहीं, आज आपका जन्मदिन भी है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जन्मदिन है, सत्र भी है, सत्र में भी रहना है और यहाँ पर समर्थक कार्यकर्ता आते हैं तो उनकी शुभकामना भी स्वीकार करना आवश्यक है और सबका आशीर्वाद भी आवश्यक है। तो इसलिए अपना काम भी चलता रहता है और जन्मदिन भी चलता रहेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। कैमरामैन आकाश के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।